बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है, और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही है आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे अब भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां एक ओर कई दिग्गज नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने साइडलाइन कर दिया जो अब उनकी मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। सपा कांग्रेस के गठबंधन के बाद अब माना जा रहा है कि शायद यहां पर और भी कई छोटे छोटे दल इंडिया अलायंस की तरफ जा सकते हैं। और अब इसी बीच सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके शिवराज सिंह चौहान, क्या शिवराज सिंह चौहान अब पार्टी के साथ कोई बड़ी बगावत कर सकते हैं? शिवराज सिंह चौहान जो 4 बार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुके, 5वीं बार बीजेपी ने जब उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो न केवल शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी देखी गई बल्कि उनके समर्थक और मध्य प्रदेश में महिला वोटर्स बीजेपी से खासा नाराज नजर आए। यहां तक कि महिलाओं ने साफ तौर पर कह दिया कि उन्होंने शिवराज के चेहरे पर बीजेपी को वोट दिया था, ना कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। जिसके बाद माना जा रहा है कि अगर शिवराज सिंह चौहान बीजेपी से किनारा कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की हार तय है। यह भी कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को अब लोकसभा चुनाव में उतारना भारतीय जनता पार्टी की जो एक मजबूरी बनती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा चुनाव में पार्टी आगे कर सकती है और उन्हें केंद्र की तरफ भी भेजा जा सकता है। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने जब ये कहा कि वे मरना पसंद करेंगे लेकिन वे दिल्ली नहीं जाएंगे। सबसे पहले आप सुनिए शिवराज सिंह चौहान के इस बयान को। और आज जब मैं यहां से विदाई ले रहा हूं तो मुझे इस बात का संतोष है कि 2023 में फिर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मेरा मन आनंद और संतोष से भरा हुआ है। लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी लोकप्रियता के कारण और केंद्र और राज्य की भी कल्याणकारी योजनाओं के कारण, जिसमें लाडली बहना का भी योगदान जबरदस्त है, ये सरकार बनी। लेकिन मेरे मन में संतोष है। और इन वर्षों में मैंने, मुझ में जितनी क्षमता थी, मुझ में जितना सामर्थ्य था, मैंने पूरा झोंक के अपने प्रदेश के लिए और जनता के कल्याण के लिए काम करने की कोशिश की। मैं अपनी क्षमताओं को अनंत नहीं मानता, लेकिन जितनी भी थी मुझ में, मैंने पूरी प्रामाणिकता, पूरी ईमानदारी, पूरे परिश्रम के साथ प्रदेश का विकास और अपने प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण हो, इसमें अपने आप को झोंका। मामा का रिश्ता है प्यार का रिश्ता, और भैया का रिश्ता है विश्वास का रिश्ता। ये प्यार और विश्वास के रिश्ते को जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मैं टूटने नहीं दूंगा। और उनकी सेवा में जो बेहतर बन पड़ेगा मैं करने का सदैव प्रयास करता रहूंगा, क्योंकि जनता ही मेरे लिए सब कुछ है। जनता की सेवा भगवान की पूजा है, वो मान के मैं सदैव करता रहूं। बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है, और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो
देखा आपने और सुना भी। शिवराज सिंह चौहान साफ तौर पर कहते हैं कि मैंने अपने खून पसीने और कड़ी मेहनत से प्रदेश की जनता के लिए दिन रात काम किया है, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाने का जो फैसला है वो पार्टी का है और वो इस फैसले से पूरी तरह से रजामंद हैं, लेकिन वे मरना पसंद करेंगे, वे दिल्ली नहीं जाएंगे। अब यहां पर देखा गया कि शिवराज सिंह चौहान ने जब ये बयान दिया तो कांग्रेस ही नहीं बल्कि कई विपक्षी दल शिवराज सिंह चौहान का समर्थन करते हुए नजर आए और शिवराज सिंह चौहान के जरिए बीजेपी को घेरते हुए भी नजर आए। यहां पर देखने के लिए मिलता है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी तो ये तक कह देते हैं कि बीजेपी ने सहरा किसी और के सर पर बांधा दूल्हे के तौर पर और शादी किसी और की करवा दी। वे सीधे सीधे मोहन यादव पर हमला बोलते हैं और अब इसके बाद देखा जाता है कि शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी का फायदा पूरी तरह से उठाते हुए नजर आती है कांग्रेस, जहां एक और जीतू पटवारी लगातार शिवराज सिंह चौहान का समर्थन करते हैं, तो इसी बीच देखा जाता है कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान अचानक से मैदान में कूद जाते हैं और अपनी ही पार्टी के खिलाफ एक ऐसा बयान दे देते हैं जो उनकी पार्टी की मुसीबतें बढ़ाने का काम कर देती है। सबसे पहले जरा सुनिए आप कार्तिकेय सिंह के इस बयान को। कि देखो मैं नेता तो नहीं, लेकिन बावजूद उसके आप मुझे इतनी इज्जत देते हैं। अभी राजनीति में आने का मेरा कोई मन नहीं है, कुर्ता पहन के आया जरूर हूं, लेकिन बीच में आपके आ इसलिए रहा हूं, भाषणबाजी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो वोट मांगने मैं आया था आपके बीच में। और अगर अब पिताजी मुख्यमंत्री नहीं रहे और फिर वापस नहीं आऊंगा तो यार मैं अपने ऊपर रात को चैन की नींद सो नहीं पाऊंगा। तो वोट मांगने मैं आया था, जब आप लोगों ने मुझ पर विश्वास, देखो वोट मांगे तो पिताजी भी नहीं आए थे, और जब सामने उस समय जब चुनाव के जब कोई व्यक्ति माइक लेकर खड़ा था आश्वासन, तो वो मैं था। और इसीलिए जब आपसे उस समय मैंने वादा किया था तो उस वादे को निभाने के लिए मैं वापस आया, और वादे को निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। वैसे तो लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपनी सरकार है, लेकिन लड़ना पड़ा तो इस बात के लिए आप निश्चित रहिए, अगर आपके लिए लड़ना पड़ा, अगर हक के लिए लड़ना पड़ा तो वैसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर नौबत आई तो उसके लिए भी कार्तिकेय तैयार है। तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से कार्तिकेय कहते हुए नजर आते हैं कि यूं तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी ही पार्टी से लड़ जाऊंगा। हालांकि यहां पर यह भी कहा जाने लगा कि यह नाराजगी पार्टी के खिलाफ कार्तिकेय की इसलिए देखी जा रही है क्योंकि उनके पिता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। यहां पर उसके बाद और ज्यादा बगावती तेवर शिवराज के देखे जाते हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। कहा जा रहा था कि शायद शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे क्योंकि उनकी तारीफ कभी राहुल गांधी करते हुए नजर आते हैं, कभी प्रियंका गांधी करते हुए नजर आते हैं, तो कभी यहां पर जीतू पटवारी करते हुए नजर आते हैं। इस दौरान देखा जाता है कि कमलनाथ को लेकर कहा जाने लगता है कि शिवराज उनके साथ मिलकर कोई पार्टी बना सकते हैं, लेकिन अब आपको बता दें कि इन तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे। सुनिए जरा सबसे पहले बीजेपी नेता के इस बयान को कि किस तरीके से रामदास अठावले बताते हुए नजर आ रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं। बोला नहीं कि शिवराज सिंह चौहान का लोकसभा में आना है पक्का, और उनको दुश्मनों को बहुत बड़ा होगा धक्का। मुझे लगता है कि पार्टी का जो फैसला है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और जब मैं 1998 में पहली बार चुनकर आया था तो वो भी मतलब मध्य प्रदेश से लोकसभा के सांसद थे। तो शिवराज सिंह चौहान जी ने अच्छा काम किया, इसीलिए उनको 3 बार मुख्यमंत्री मिला था, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी को हर कास्ट को न्याय देना था, इसीलिए उन्होंने एक ओबीसी चेहरा जो है, ओबीसी चेहरा उन्होंने सामने लाया। जिस तरह गुजरात में मोदी जी ने ऐसा निर्णय लिया था कि पहला जो पूरा मंत्रिमंडल था, मतलब शायद देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों को मतलब बदला, मतलब दूसरे जो एमएलए थे उनको मौका दिया और पूरा मंत्रिमंडल नया बना था।
तो मोदी जी ने मतलब जिस तरह छत्तीसगढ़ में ट्राइब का मुख्यमंत्री है, यहाँ मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री है, राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री है, तो सभी जातियों को भी मौका देना चाहिए। इसीलिए जो निर्णय हुआ है तो अच्छा निर्णय है। और शिवराज सिंह चौहान जी दिल्ली में आएंगे, हमारे साथ आएंगे, आगे मंत्रिमंडल में आएंगे। अभी वो लोकसभा अगर वो लड़ेंगे और दिल्ली आएंगे तो वहाँ कैबिनेट मंत्री बनेंगे उनका। तो देखा आपने और सुना भी किस तरह से रामदास अठावले ने साफ तौर पर कहा कि शिवराज सिंह चौहान का चुनाव लड़ना पूरी तरह से तय है, जिसके बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान को किस सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दावा किया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से आगे किया जा सकता है, जिस सीट से इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद हैं। और इसके अलावा कहा जा रहा है कि विदिशा सीट से भी शिवराज सिंह चौहान को उतारा जा सकता है। ऐसे में तमाम सवाल बनते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या वाकई में बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा चुनाव में टिकट देगी या नहीं, क्योंकि इस वक्त बीजेपी जिस रणनीति पर काम कर रही है उसमें पुराने चेहरों को साइडलाइन करते हुए नए नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है, जैसा कि विधानसभा चुनाव में आपने और हमने देखा भी। और इसे लेकर कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को अपने तरफ से टिकट नहीं देती है तो ऐसे में शिवराज पार्टी के खिलाफ बगावत कर सकते हैं। यहां पर उनका साथ देती हुई कांग्रेस भी नजर आ सकती है, और अगर शिवराज कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं होते तो वो यहां पर अपनी खुद की पार्टी भी बना सकते हैं और मोर्चा संभालते हुए उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान नजर आ सकते हैं। बहरहाल लगातार कयासों का बाजार गर्माता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के बयान भी इस बाजार को और ज्यादा गर्माने का काम कर रहे हैं। देखना काफी अहम रहेगा कि क्या वाकई में शिवराज सिंह चौहान अब बीजेपी की जीत की वजह बनते हैं या फिर बीजेपी की हार का सबब। देखना काफी अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।